जरा कल्पना करिए, साल 1220 का एक सुबह का वक्त, समरकंद का शहर जो उस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था। सोने के बाजार, संगमरमर की मस्जिदें, लाखों लोगों की हंसती गाती जिंदगी। और फिर क्षितिज पर धूल का एक बादल उठा। घोड़ों की टापों की आवाज पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी जोरदार कि जमीन कांपने लगी। और उस धूल के बादल के पीछे था एक इंसान, एक नाम, एक तूफान, चंगेज खान, जिसके नाम से राजा कांपते थे, जिसके आने से शहर खाली हो जाते थे, जिसने अपने जीवन में इतनी जमीन जीती जितनी आज भी कोई नहीं जीत पाया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान था, या वो एक ऐसा नेता था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं? क्या उसने सिर्फ तबाही मचाई, या उसने एक नई दुनिया भी बनाई? क्या उसकी कब्र का रहस्य आज भी दुनिया से छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की दुनिया में उसका खून बह रहा है? आज हम उस इंसान की पूरी कहानी जानेंगे, जो मिथक भी है, हकीकत भी है और एक अनसुलझा रहस्य भी। अगर आपको इतिहास के ऐसे छुपे हुए सच पसंद हैं जो किताबों में नहीं मिलते, जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही एक राज की परतें उठाते हैं। एक बच्चे का जन्म जो दुनिया बदल देगा। साल था 1162। मंगोलिया की बर्फीली पहाड़ियों के बीच ओनोन नदी के किनारे एक छोटे से कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके हाथ में एक खून का थक्का था। जन्म से मंगोल परंपरा कहती थी, जो बच्चा खून थामे पैदा हो वो योद्धा बनेगा। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। उसके पिता येसुगेई एक छोटे कबीले के सरदार थे और तेमुजिन का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मनों ने जहर दे दिया। एक रात में सब कुछ खत्म। कबीला छोड़ गया, घर छोड़ गया। उसकी माँ होएलुन अकेली 7 बच्चों को लेकर खुले मैदान में खड़ी थी। भूख, ठंड, अकेलापन, यही तेमुजिन का स्कूल था। वो जड़े लेकिन टूटा नहीं, और इसी दर्द ने उसके अंदर एक ऐसी आग जलाई जो पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। गुलामी से लेकर विजेता तक तेमुजिन की जिंदगी सिर्फ भूख तक नहीं रुकी। जब वो किशोर था, तैचियुत कबीले ने उसे पकड़ लिया। उसके गले में लकड़ी का भारी तख्ता डाल दिया गया, गुलाम की तरह। दिन में धूप में खड़ा रहना, रात में ठंड में सोना। लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। एक रात वो भाग निकला, नदी में छुपा, अंधेरे में दौड़ा और जिंदा निकल आया। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये उसकी पहली जीत थी। फिर उसने अपनी पत्नी बोड़ते से शादी की, जो उसकी ताकत बनी। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरकित कबीले ने बोड़ते को अगवा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ तेमुजिन का असली युद्ध। उसने अपने दोस्त तोगरुल खान से मदद मांगी और बोड़ते को वापस लाया। इस एक घटना ने उसे बता दिया, ताकत से ही दुनिया चलती है। धीरे धीरे उसने कबीलों को जोड़ना शुरू किया, कभी प्यार से, कभी ताकत से। और 1206 में मंगोलिया के सारे कबीले एक झंडे के नीचे आ गए। उस दिन तेमुजिन को एक नया नाम मिला, चंगेज खान, यानी सार्वभौमिक शासक। वो सेना जो दुनिया ने नहीं देखी थी। चंगेज खान की सेना ये कोई साधारण फौज नहीं थी, ये एक जीती जागती मशीन थी जो दुनिया की किसी भी सेना से अलग थी। उसने सेना को 10-10 के दस्तों में बांटा, 10, 100, 1000, 10,000। हर सैनिक को 3 घोड़े मिलते थे ताकि वो कभी थके नहीं। वो एक दिन में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते थे। उस जमाने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंगोल घुड़सवार दौड़ते घोड़े पर पीछे मुड़कर तीर चला सकते थे। ये कला उन्हें बचपन से सिखाई जाती थी, जैसे बच्चे चलना सीखते हैं। लेकिन चंगेज खान की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रणनीति। वो दुश्मन के जासूस पहले भेजता, महीनों पहले। दुश्मन की कमजोरी जानता, उनके रास्ते जानता, उनके झगड़े जानता, और फिर वो एक ऐसे वक्त पर हमला करता जब दुश्मन सबसे कमजोर होता। उसने चीन की महान दीवार को भी पार कर लिया, जो अजय मानी जाती थी। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नई दुनिया की शुरुआत। तबाही का वो चेहरा जो इतिहास नहीं भूला। लेकिन अब हम उस पहलू की बात करते हैं जो सबसे दर्दनाक है। चंगेज खान की विजय करोड़ों लोगों की मौत के साथ आई। इतिहासकारों का अनुमान है उसके युद्धों में 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, यानी उस वक्त की दुनिया की आबादी का 10%। निशापुर, ईरान का एक महान शहर, कला, विज्ञान, कविता का केंद्र। चंगेज खान के बेटे तोलुई ने इसे मिट्टी में मिला दिया। कहा जाता है एक भी दीवार खड़ी नहीं छोड़ी गई, एक भी जान नहीं बची। बगदाद, ज्ञान का वो शहर जिसे दुनिया का दिल कहते थे। 1258 में चंगेज के पोते हुलागू खान ने बगदाद को राख कर दिया। दजला नदी का पानी लहू से लाल हो गया था उस दिन। लाखों किताबें जलाई गईं, जो ज्ञान फिर कभी वापस नहीं आया। मध्य एशिया के कई इलाके जो एक बार हरे भरे थे, आज तक रेगिस्तान है, क्योंकि मंगोलों ने सिंचाई की नहरें तोड़ दी थी और वो जमीन फिर कभी नहीं उभरी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये सभ्यताओं का अंत था। वो दूसरा चेहरा जो दुनिया छुपाती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंगेज खान का एक दूसरा चेहरा भी था, जिसे इतिहास अक्सर नजरअंदाज करता है। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां धर्म की आजादी थी।
मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, शमन सब अपने अपने तरीके से पूजा कर सकते थे। उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी सोच थी। जब यूरोप में धर्म के नाम पर नरसंहार हो रहे थे, उसने यासा नाम का कानून बनाया जो सबके लिए बराबर था। राजा हो या किसान, कानून एक था। ये उस जमाने में कहीं नहीं था। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया। सिल्क रोड जो बंद पड़ी थी फिर से खुली। चीन से यूरोप तक व्यापारी सुरक्षित यात्रा कर सकते थे। उसने एक डाक प्रणाली बनाई, यम, जो दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम थी। संदेश हजारों किलोमीटर तक पहुंचते थे, हफ्तों में नहीं, दिनों में। उसने कभी अपने नाम की मूर्ति नहीं बनवाई, कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वो एक ऐसा शासक था जिसने योग्यता को जन्म से ऊपर रखा। उसकी सेना में किसी भी धर्म, किसी भी कबीले का इंसान ऊंचे पद पर पहुंच सकता था। ये आज भी बहुत से लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता। पैक्स मंगोलिका। जब दुनिया एक हुई चंगेज खान की मृत्यु के बाद, उसके साम्राज्य ने दुनिया को एक अनोखा तोहफा दिया। इसे इतिहासकार पैक्स मंगोलिका कहते हैं, यानी मंगोल शांति। 100 साल से ज्यादा यूरेशिया में व्यापार, विज्ञान और कला फली फूली। चीन का कागज, भारत का गणित, का खगोल शास्त्र एक दूसरे तक पहुंचे। कुछ इतिहासकार कहते हैं पैक्स मंगोलिका के बिना यूरोप का रेनेसेंस नहीं होता। मार्को पोलो की मशहूर यात्रा मंगोल साम्राज्य की वजह से ही संभव हुई। वो सुरक्षित चीन तक पहुंचा क्योंकि मंगोल रास्ते सुरक्षित थे। ये विडंबना है, जिस इंसान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उसी के साम्राज्य ने दुनिया को जोड़ा। चंगेज खान की मौत का रहस्य 1227 का साल। चंगेज खान की उम्र लगभग 65 साल थी। वो शीशिया साम्राज्य पर अपना आखिरी अभियान चला रहा था और फिर अचानक वो मर गया। लेकिन कैसे, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं घोड़े से गिरने से लगी चोट से, कुछ कहते हैं किसी बीमारी से, शायद टाइफस या निमोनिया से। एक मंगोल किंवदंती कहती है एक शीशिया राजकुमारी ने उसे जहर दिया। और एक और कहानी जो सबसे रहस्यमय है, कहते हैं उसकी मौत से पहले उसने एक अजीब आदेश दिया, मेरी मौत की खबर किसी को मत देना जब तक शीशिया पूरी तरह नष्ट न हो जाए। और उसकी सेना ने वैसा ही किया। उसकी लाश के साथ अभियान जारी रखा। मौत के बाद भी चंगेज खान जीत रहा था। वो कब्र जो आज तक नहीं मिली, चंगेज खान को दफनाया गया, लेकिन कहां? ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। मंगोल परंपरा के अनुसार कब्र का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। कहा जाता है उसकी कब्र पर घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन बराबर हो जाए। जो लोग उसे दफनाने गए उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया, और जिन सैनिकों ने उन्हें मारा उन्हें भी मार दिया गया ताकि कब्र का राज कब्र के साथ ही दफन हो जाए। 800 साल बाद सैटेलाइट, जीपीएस, आधुनिक तकनीक सब फेल हो गए। 2004 में एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने मंगोलिया में खोज की, कुछ नहीं मिला। 2012 में एक और अभियान, फिर खाली हाथ। स्थानीय मंगोल लोग वो इलाका ही पवित्र मानते हैं और किसी को जाने नहीं देते। क्या चंगेज खान की कब्र के साथ कोई खजाना भी छुपा है? कुछ इतिहासकार कहते हैं हाँ, उसके पूरे जीवन की लूट वहां दबी है।